जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की गई परीक्षा फॉरेस्ट गार्ड का आंसर की लेके आए हैं, जिसमें समय मिला था 2.5 घंटे और पूर्णांक कितने थे? 200 क्वेश्चन थे और पूर्णांक कितना था? 200 था। जिसका हम प्रश्न पुस्तिका सीरीज बी लेके आए हैं, जिसका हम आंसर बहुत सटीकता से देखेंगे। चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हिंदी का है। इसमें हिंदी के 80 क्वेश्चन हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यानी विवाह शब्द क्या है? पुल्लिंग है, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो इसमें विधाता शब्द की वर्तनी क्या है? सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी सही है? तो इसमें चार दीवारी, देखो चार दीवारी नहीं, चार दीवारी सही है, ना कि चार दीवारी। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी सही है? तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएंगे, कौतूहल, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। महेश गीत गा रहा है, महेश गीत गा रहा, तो ऑप्शन ए सही होगा। नहीं, अपूर्ण भूत आंसर सही हो जाएगा। मैं अब टिक नहीं करूँगा इसमें, आप पहले से ही सही आंसर पर टिक किया हुआ है। तो इसमें देखिए नेक्स्ट ऑप्शन, सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिलती है। तो इसमें कौन सा वाक्य में कौन सा काल है? तो आसन्न भूतकाल है, यानी ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से वाक्य में कौन सा संदिग्ध वर्तमान है? तो संदिग्ध वर्तमान में रीना पढ़ती होगी में संदिग्ध वर्तमान काल है। नेक्स्ट, चरण कमल बंधो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है। नेक्स्ट देखते हैं, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? तो जिज्ञासु कहते हैं। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसमें आज्ञा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट देखते हैं, जो दिखाई न दे उसे क्या कहते हैं? उसे अदृश्य कहा जाता है। जो कभी न मरे उसे अमर, जिसके नेत्र न हो उसे नेत्रहीन कहा जाता है। इसमें प्राण न हो उसे निष्प्राण कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, किस प्राण में, किस विकल्प में सही विलोम है? तो ऑप्शन डी सही हो जाने के ग्रीष्म काय का क्या होता है? कृष्ण काय होता है। दीर्घ काय का कृष्ण काय होता है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आविर्भाव का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये तिरुभाव हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस विकल्प में सही विलोम शब्द है? तो गुप्त का मुक्त हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कोप का विलोम शब्द कौन सा है? तो कोप का कृपा होता है। कोप का वैसे सिनोनिम से पूछा जाएगा या पर्यायवाची, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? खेद हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, लहू का क्या होता है समानार्थी? सोड़ित, तो सोड़ित मीन्स क्या होता है? खून होता है। मरकट का मतलब होता है बांदर होता है। अनी का मतलब होता है सेना, अनी का मतलब 17 का सेना होता है। वनिता का क्या होता है? महिला या स्त्री होता है। जबकि सफरी किसका है? मछली का। जानकी का क्या है? सीता का पर्यायवाची है। उपकार को मानने वाला क्या कहलाता है? तो कृतज्ञ कहलाता है। ना मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद को पढ़कर इसमें प्रश्न पूछे गए हैं 20 से 23 तक। इस गद्यांश से हैं, तो गद्यांश आप देख सकते हैं। इसको केवल डायरेक्ट आंसर बताते हैं, देखते रहिए। इसमें सब दिया हुआ है। इच्छा का जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? इच्छा का जीवन में लालसा बढ़ाती है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मानव के लिए जीवन एक लंबी मृत्यु कब बन जाती है? जब वह उसकी इच्छाएं बढ़ने लगती हैं। जस्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देख ले, लेखक ने आंतरिक जगत में काम करने का गणित किसे कहा था? तो इच्छा ना करने को कहा था, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारतीय मनीषी के चिंतन का विषय क्या था? तो इच्छा और अनिच्छा का चिंतन, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लालसा का अक्षर क्या हो जाएगा? इच्छा तथा आकांक्षा हो जाएगा। चाय शब्द का प्रयोग किस वचन? तो चाय शब्द एक वचन में प्रयोग होता है। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या है? भारतीयों होता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जाति शब्द का बहुवचन क्या होता है? जातियां होता है। कौन सा शब्द तत्सम नहीं, यानी कि फूल का पुष्प होता है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? कृपा इसमें तत्सम शब्द है, यानी ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? यानी सपत्नी तत्सम है। सापत्नी का तद्भव रूप क्या होता है? सवत होता है। जबकि खीर का तत्सम क्या होता है? क्षीर होता है। घोड़ा का तत्सम क्या होता है? घोटक होता है। और सत्तू का सकटू होता है, यानी ऑप्शन डी का सत्तू का सक्तू होता है। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो तद्भव
मयूर शब्द तद्भव नहीं है, मयूर का तद्भव मोर होता है, आम्र का तत्सम आम्र होता है, दूध का दुग्ध होता है, यानी हाथ का हस्त होता है। नहीं क्या ऑप्शन डी सही हो जाएगा। स्कंद का तद्भव रूप हो जाएगा कंधा हो जाएगा। निम्नलिखित में से हरिद्रा का तद्भव रूप कौन सा है? तो हल्दी जो है हरिद्रा का तत्सम रूप है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है? तो इसमें बिल्ली छत से कूद पड़ी, यानी बिल्ली छत से अलग हो रही, तो अलग होने के सेंस पे क्या होता है? अपादान कारक। तो कर्ता ने है तो कर्ता कारक होता है हो जाएगा। आंखों से देखते हैं तो करण कारक हो जाएगा। गीता का भाई मतलब का भाई यानी संबंध बता रहा तो संबंध कारक हो जाएगा। निम्नलिखित में से सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं, तो इसमें वदन आनन और आस्य शरीर के पर्यायवाची, जबकि कनक और कंचन सोना के निनाद मतलब आवाज का पर्यायवाची है। नेक्स्ट देखते हैं, गहने आलमारी में है, तो आलमारी में पद में कौन सा कारक है? तो इसमें अधिकरण कारक है, यानी अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? में और पर होता है, जबकि करण का से होता है, संबंध का की के रा री रे होता है, अपादान का से अलगाव के सेंस में। नेक्स्ट देखते हैं, आ बैल मार का क्या होता है? जानबूझकर मुसीबत लेना। आ बैल मुझे मार का कहावत का सही अर्थ है। नेक्स्ट देखते हैं, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, यानी किसी भी बात का वस्तु का अधिक होना ठीक नहीं होता है। अपनी करनी पार उतरनी मतलब अच्छे कर्म से ही व्यक्ति का क्या होता है? कल्याण होता है, नहीं ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आटा गीला होना मतलब कठिनाई में पड़ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, फूक फूक कर पैर रखना का मतलब होता है सोच विचार कर कदम रखना, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वह चम्मच से चावल खाता है, यानी करण कारक, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नद्यागमन का संधि विग्रह क्या होता है? तो नदी प्लस आगमन यानी अण संधि इसमें हो जाएगी। मना प्लस अनुकूल यानी इसमें विसर्ग संधि है, इसमें ऑप्शन ए से यानी मनोनुकूल हो जाएगा। इति प्लस आदि इत्यादि, इत्यादि में कौन सी संधि? यण संधि हो जाएगी, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। शुभ प्लस इच्छा शुभेच्छा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। व्याकरण से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इसमें कृपया आप ही बताइए, यह शुद्ध है। शुद्ध है। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है, ना कि शस्त्र है। अस्त्र कौन कौन से होते हैं? तो तीर होता है, बंदूक होता है, यानी कि जिसे फेंक कर जिससे अलग हो जाए। जैसे शस्त्र किसे कहते हैं? जैसे तलवार हो गया, भाला होगा, जिसे हम हाथ में लेकर चलाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, यथोचित किस समास का उदाहरण है? तो अव्ययी भाव का उदाहरण है यथोचित, यानी ऑप्शन ए सही होता है। द्वंद्व समास में कौन सा? द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। द्विगु समास के में का पहचान क्या होता है? इसमें हर पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समास द्विगु समास का उदाहरण है? तो पंसेरी एक प्रकार का नाप तौल की इकाई है। पुराने जमाने की बात का धनी होना, वायदे का पक्का होना, यानी कि आंसर ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा यानी मटेरियल नाउन है? तो इसमें चमड़ा, देखिए चमड़े से बेल्ट बनता है, चमड़े से ढोल बनता है। और इसमें देखिए मिठास में कौन सा भाववाचक संज्ञा? ठंड में भाववाचक संज्ञा, खटाई जो है ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट देख लीजिए, पशु चर रहे हैं, तो इसमें कौन सा होगा? जातिवाचक संज्ञा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी मित्रता क्या है? भाववाचक संज्ञा। भारत क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लड़का क्या है? जातिवाचक। पेड़ जातिवाचक संज्ञा है। पराधीन में कौन सा उपसर्ग है? तो पर उपसर्ग, यानी पर प्लस अधीन होता है पराधीन। अनुगामी में कौन सा है? तो अनु उपसर्ग है। मिलाप में कौन सा? आप है। बंगाली शब्द में किस प्रकार का प्रत्यय? तो बंगाल प्लस ई, यानी बंगाली। किसका? उसका भाई खेलता है, यानी पुरुषवाचक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम है? तो उसको जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है, सर्वनाम नहीं है, तो इसमें सी ऑप्शन उसको जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी ए पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं, यानी ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। गौरी शंकर में कौन सा? तो द्वंद्व समास है, यानी गौरी और शंकर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया, इसमें कौन सा वाक्य सरल वाक्य है? यानी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। मैंने बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत बीमार था, इसमें कौन सा जो शब्द लगा है? तो ये कौन सा हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेमचंद जी की कृति है? तो इसमें
महिलाचल यानी महिलाचल किसकी है? तो फणेश्वर नाथ रेणु जी की है। इनकी पुस्तकें कौन कौन सी हैं? कर्मभूमि, शतरंज के खिलाड़ी तथा गबन और गोदान, ये इनकी रचनाएं हैं। आना और जाना में अपेक्षित विराम कौन सा? तो ये बीच में योजक चिन्ह लगेगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य का विराम चिन्हों का सही प्रयोग होता है? तो हुआ है, नहीं हुआ, तो इसमें विराम चिन्ह का सही प्रयोग नहीं हुआ। तो इसमें ऑप्शन डी में देखिए परंतु भी है, विराम चिन्ह भी लगा है, तो दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं। परिपत्र कब जारी होता है? तो संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्राचार के समय जारी होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, शायद कल निकुंज यहाँ आए, तो इसमें संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा, यानी से बी हो जाएगा। अनुच्छेद को पढ़कर 70 से 73 तक के प्रश्नों को उत्तर देना है। अनुच्छेद आप सब देख लीजिए, उससे परीक्षा दी है तो सभी लोग देखे होंगे, केवल इसका डायरेक्ट आंसर बताते हैं। सच्चे वीर वह होते हैं जो कर्म से उत्साह दिखाते हैं, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कर्म करने में आनंद किस प्रकार मिलता है? उत्साहपूर्वक कार्य करने से। नेक्स्ट देखते हैं, सच्चा उत्साह वही होता है जो मनुष्य का कार्य करने के लिए प्रेरणा करे, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विशेषण उपभोग हो जाएगा। इसमें उत्साह के मार्ग पर सबसे बड़ी रुकावट कौन सी है? आलस्य है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अली का पर्यायवाची भंवरा भी होता है और कोयल भी होता है। नेक्स्ट देखते हैं, पत्नी का पर्यायवाची कौन सा है? भार्या भी होता है और प्राणप्रिय भी होता है, भार्या और प्राणप्रिय, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अभय का मीन्स होता है निडर, जबकि उभय मीन्स होता है दोनों, उभयचर, जैसे मेढक उभयचर है, थल और जल दोनों पे रहता है, यानी दोनों आंसर हो जाएगा। चपला का अर्थ होता है बिजली, जबकि चंचल का अर्थ होता है चेत। सही अर्थ वाले श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द का युगल चयन कीजिए। शीत का अर्थ क्या होता है? ठंड होता, जबकि शीत का अर्थ होता तेज किया गया। किस विकल्प में सही विलोम है? तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते, केंद्रित तथा अधिकता में क्या हो जाएगा? इत तथा ता प्रत्यय है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब चलते हिंदी का क्वेश्चन 80 कंप्लीट हुए। अब हम जीके जीएस के क्वेश्चन देखते हैं। महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और मंगल की स्थिति का अध्ययन करने के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश का पासपोर्ट दुनिया में सबसे शक्तिशाली? तो जापान देश का, यानी ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ऑप्शन ये यानी ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने जुलाई 2022 में विकासशील देशों में जीवन यापन की लागत के संकट कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्री का रिपोर्ट जारी किया? तो यूएनडीपी, यानी ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नृत्य का मूल उत्तर प्रदेश है? जो शास्त्रीय नृत्य 8 रूपों का एक हिस्सा है? तो कथक है, कथक यानी उत्तर भारत का भी कह सकते हो, उत्तर प्रदेश का। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कथकली केरल का है। सत्रिय असम का है। मणिपुर का मणिपुरी है। ओडिशा का ओडिसी है और आंध्र प्रदेश का कथकली कुचिपुड़ी है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2022 में आयोजित वर्ल्ड अर्बन फोरम 11 का मेजबान करेगा? तो मेजबान किया था, तो कैटोविस पोलैंड है। पेरिस की राजधानी क्या है? फ्रांस की राजधानी पेरिस है। जेनेवा की स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड की जेनेवा है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने जुलाई 2022 में कृषि, पारिस्थितिकी और प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन पर एक संयुक्त घोषणा का हस्ताक्षर किया? तो जर्मनी ने किया, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गुजरात एग्रो रेडिएशन प्रोसेसिंग फैसिलिटीज गुजरात में पहली बार भारत में चौथी सुविधा है, जिसे USDA APHIC से निर्यात यानी आम और अनार के निर्यात के लिए मंजूरी मिली, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस पश्चिमी अफ्रीकी देश ने घातक मारबर्ग वायरस के पहले प्रकोप की सूचना दी? तो घाना ने। नेक्स्ट देख लेते हैं, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय MOANDFW और ने 2 सरकारी, इसको हम छोटा कर लेते हैं कि आंसर दिख जाए सभी, सरकारी क्रेडिट कार्ड योजना के तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो UNDP, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसमें UNDP, पिछले वाले भी UNDP ही था। नेक्स्ट देख लेते हैं, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर में फाइल या फोल्डर की खोज के लिए
शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो F3 का खोज के लिए, F1 हेल्प के लिए, जबकि F4 क्लोज के लिए, जबकि F5 रेफरेंस के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन के आधार पर कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है? तो इसमें रिमोट नहीं है, डिजिटल कंप्यूटर होता है, हाइब्रिड और एनालॉग ये सब कंप्यूटर है, जबकि रिमोट एक किसी प्रकार का कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में किस शहर ने कमलम यानी ड्रैगन फ्रूट 2022 का राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की, जिसकी अध्यक्षता भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने सचिव ने की? तो कहाँ पर हुआ? तो गांधीनगर गुजरात में हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिव मंदिर चोल शासकों के संरक्षण में नहीं बनाया गया? तो गोंडेश्वर मंदिर सिन्नार कहाँ पर है? महाराष्ट्र, पुणे में है। नटराज मंदिर कहाँ पर है? तो तमिलनाडु, ये शिव को समर्पित है। पलाई वन्नाथर मंदिर कहाँ है? तंजावुर, तमिलनाडु में है। बृहदेश्वर मंदिर गंगईकोंड चोलपुरम, ये भी कहाँ पर है? तंजावुर, तमिलनाडु में है। नेक्स्ट देखते हैं। प्राचीन इतिहास में अंडा के ऊपर हर्मिका की एक बालकनी जैसी संरचना जो देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करती थी। हर्मिका एक मस्तूल निकलता था जिसे क्या कहते थे? इसे छतरी कहा जाता था। यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। छठी पाँचवीं शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को क्या कहते थे? तो हिंदवी कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। विजयनगर की प्रचलित परंपराओं के अनुसार राय विजयनगर के शासकों को कहा जाता था, तो अश्वपति कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी सही है इसका। सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना 1905 में कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न जातियों धर्मों को भारतीयों को एकजुट करने और प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी, तो किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अंग्रेजों के साथ किस समझौते के बाद गांधी जी द्वारा सविनय अयोग्य आंदोलन को 1931 में बंद कर दिया गया? तो गांधी इरविन पैक्ट, इसे दिल्ली पैक्ट की भी संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध धर्मों में कितने जनपदों का उल्लेख है? 16 जनपदों का उल्लेख है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी? तो स्टेपीज। सबसे बड़ी हड्डी क्या है? इसमें फीमर है, जो पैर में पाई जाती है। निम्नलिखित कौन से धातु सबसे अधिक तन्य है या अगार्थवर्ध्य है? तो सोना कहेंगे आप। नेक्स्ट देख। जबकि बिजली का सबसे अच्छा सुचालक पूछा जाएगा तो इसमें पहला आंसर यानी कि चांदी सही हो जाएगा। पृथ्वी सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु पूछे तो एल्युमिनियम हो जाएगा। दूसरा सबसे अधिक धातु पूछे तो लोहा हो जाएगा। एक आधुनिक संस्करण तत्वों का आवर्त सारणी में तथाकथित लंबा रूप यानी क्षैतिज श्रेणी को क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। जबकि ऊर्ध्वाधर को क्या कहते हैं? तो आवर्त। ऊर्ध्वाधर को वर्ग कहते हैं और क्षैतिज को आवर्त कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ओम्स लॉ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सत्य है? तो ओम्स लॉ का B/IR होता है, तो R/ क्या होता है? B/I हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि कानपुर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहब ने किया था, जिसके धोधो पंथ भी कहते हैं। बहादुर शाह ने कहाँ से किया था? तो दिल्ली से किया था। मौलवी अहमदुल्ला ने कहाँ किया था? तो फैजाबाद से किया था। नेक्स्ट देखते हैं। 2020 की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में कॉपर एस का भंडार है? तो राजस्थान में। खेतड़ी किसके लिए जानता है राजस्थान का? तो तांबा के लिए जाना जाता है। और गुजरात सबसे अधिक नमक उत्पादन करता है, कपास उत्पादन करता है तथा मूंगफली का उत्पादन में सबसे आगे कौन सा है? तो गुजरात है। और सबसे अधिक अन्न कौन उगाता है? तो उत्तर प्रदेश है। निम्नलिखित में से नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो नरोरा बुलंदशहर में स्थित है। कैगा कहाँ है? कर्नाटक में है। कलपक्कम उड़ीसा में है। काकरापारा पश्चिम बंगाल में है। भारत का प्रसिद्ध स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे निम्नलिखित में से किस शहर से नहीं गुजरता? तो इसमें हैदराबाद से नहीं गुजरता। 4 कहाँ से गुजरता है? तो दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से 4 शहरों से गुजरता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के लेंस का उपयोग हमेशा छोटा प्रतिबिंब, उत्तल का छोटा प्रतिबिंब जबकि अवतल का बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? नेक्स्ट देख लेते हैं। पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिण भाग को तट कहा जाता है, तो दक्षिण भाग को क्या कहा जाता है? तो कोरोमंडल तट कहा जाता है। आप देख सकते हैं मैप बना हुआ है। भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश है तो 37 अंश 6 मिनट होता है नॉर्थ। दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ पर बनता है? तो कनाडा। कनाडा की सबसे अधिक जलीय सीमा
किसकी है तो पूछा जाए तो कनाडा की है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ताना रिवर मगाबे वानर निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है तो केन्या में। केन्या की राजधानी क्या है नैरोबी। नैरोबी में किसका यूएनडीपी का मुख्यालय है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विंध्य पर्वत उत्तर पश्चिम के अरावली पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में निम्नलिखित में से किस श्रेणी से घिरा हुआ है। अरावली और सतपुड़ा से घिरा हुआ विंध्य पर्वत। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक खाद्य श्रृंखला में विभिन्न बिंदुओं पर ऊर्जा प्रवाह के अनुपात को पारिस्थितिकी दक्षता के रूप में जाना जाता है। नहीं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का बायोमास पिरामिड उल्टा बनता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। विभिन्न स्तरों पर रहने वाली विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को क्या कहते हैं, इसका आंसर नहीं मिल पाएगा। इसका ऑप्शन जहाँ तक पुरोगामी होगा। आंसर क्लियर हो तो आप कमेंट में आंसर कर सकते हैं। रुई के समान दिखने वाली यानी कपासी मेघ रुई के समान, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से हवाई अड्डा भारत का पहला हवाई अड्डा जो पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा से द्वारा संचालित है तो दिल्ली एयरपोर्ट है, जिसे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट भी कहा जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत टाइगर रिजर्व नहीं है तो काजीरंगा नहीं। गैंडे के लिए फेमस है, असम में है। पेरियात कहाँ है, केरल में है। कान्हा कहाँ है तो मध्य प्रदेश में है। दाचिगम कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन डी यानी ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित समसपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है, रायबरेली में है तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वेदांग थंगल पक्षी अभयारण्य कहाँ, तमिलनाडु में। घटप्रभा कहाँ है, कर्नाटक में है। जायकवाड़ी का पक्षी अभयारण्य कहाँ है, जायकवाड़ी औरंगाबाद मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में है। पृथ्वी के निम्नलिखित से किस परत में वायुमंडलीय परत ओजोन परत अधिकतर केंद्रित है तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्षोभ मंडल में सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। सुंदरवन कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। जिम कॉर्बेट कहाँ पर है तो जिम कॉर्बेट का अब नया नाम रामगंगा हो गया है, ये उत्तराखंड में है। गिर कहाँ है, गुजरात में है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ चीता के पुनर्परिचय के लिए समझौता ज्ञापन किया तो केन्या ने किया। वन में वनस्पति की परत जो निम्न वितान के ठीक नीचे होता है तो ये सर्वलेयर, इसका आंसर नहीं मिल पाया है तो 24वां छोड़ देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विशेष रूप से लाल पांडा के लिए जाना जाता है तो कंचनजंगा लाल पांडा के लिए जाना जाता है। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये खांग चेंगजोंग जो है इसके कंचनजंगा को ही कहते हैं। पापीकोंडा नेशनल पार्क कहाँ, आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट देख लेते हैं, दक्षिण पश्चिमी पंजाब हरियाणा राजस्थान अर्धशुष्क क्षेत्रों में किस प्रकार के वन उष्णकटिबंधीय कंटक वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सागौन साल शीशम हुर्रा महुआ ये सब किस प्रकार के हैं तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, ISFR 2021 के अनुसार किस राज्य में वन क्षेत्र सबसे अधिक है, अधिकतम वृद्धि देखी गई तो आंध्र प्रदेश में सबसे अधिकतम वृद्धि देखी गई। सर्दियों के मौसम के दौरान उत्तर प्रदेश देश का हावी रहती है, वह भूमि से समुद्र की ओर बहती हैं और इसलिए देश के अधिकांश भाग के यहाँ एक शुष्क मौसम है तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है, जैसे तमिलनाडु पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही सर्दियों में पानी का बरसात होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। हाल ही में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस स्थान पर हरियाली महोत्सव तो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट देखें, भारत निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अति विषम प्रकार की जलवायु का अनुभव करता है तो दिल्ली है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बीच नीति आयोग के प्रथम राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य में है तो चंडीगढ़ है, लेकिन चंडीगढ़ ऑप्शन ना होने के बाद तो दूसरा स्थान किसका, दमन दीव और दादरा नगर हवेली का है तो आंसर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कारण भारतीय उपमहाद्वीप में मध्य एशिया की तुलना में अपेक्षाकृत हल्की सर्दियाँ होती तो हिमालय साइबेरिया से आने वाली हवाओं को रोक लेती, इसलिए अपने यहाँ उतना अधिक ठंड नहीं होती है। ऑप्शन डी सी सही हो जाएगा। विधायी मामलों में दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा को विधेयक को छोड़कर लगभग समान शक्तियाँ प्राप्त हो तो धन विधेयक को छोड़कर। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 2022 में किस संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में वर्गीकृत करने की मंजूरी दी है तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। MSME सतत प्रमाणन के तहत मध्यम उद्यमों को अनेक व्यवसायों में कितने प्रतिशत की सब्सिडी मिलेगी तो देखिए, इसमें मध्यम की बात की गई तो मध्यम का हो जाएगा 50%, लघु का होगा जाएगा 60%, जबकि आंसर इसका बी सही है। मध्यम उद्योगों को 50% की सब्सिडी मिलती है, लघु उद्योग को 60% की, जबकि सूक्ष्म को 80% की सब्सिडी दी जाती है। 2022 की विश्व की
जनसंख्या थीम क्या थी, तो 8 बिलियन की दुनिया, सभी के लिए एक लचीले भविष्य की ओर, अवसरों का दोहन और सभी के लिए अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करना, यानी ऑप्शन सी ये सही हो जाएगा। ब्रोकेट लखनऊ की प्रसिद्ध कला, यानी ऑप्शन ए है, ब्रोकेट लखनऊ की प्रसिद्ध कला है। सिंगापुर ओपन 2022 का एकल खिताब किसने जीता था, तो पीवी सिंधु ने जीता था। अगर आज बुधवार है तो 45 दिनों के बाद यह होगा, यानी 7 से भाग देते हैं 45 में, कितना कह रही है, तो 7 6 42, यानी 3 बचता है, तो बुधवार में 3 जोड़ते हैं तो बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, आंसर ए सही हो जाएगा। यदि 6 अप्रैल को मंगलवार का, तो 3 मई को कौन सा दिन होगा, तो इसमें सोमवार होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक घड़ी दोपहर में शुरू होती है, यानी 12 बजे शुरू होती है, तो 1:40 तक कितने घंटे की सुई घूम चुकी होगी, तो कितने डिग्री घूम चुकी है, 50 डिग्री घूम चुकी होगी, क्योंकि 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है, तो आधे घंटे 40 मिनट में 20 डिग्री, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 50 डिग्री हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8:45 घड़ी तथा घंटे के सुई के बीच में बनने वाला कोण कितना होगा, तो इसमें देखिए ये 8 बज रहा होगा, तो 45 मिनट में कितने 9 पे होगा, तो 8 और 9 के बीच कितना अंतर होता है, तो 1 का अंतर होता है। 1 घंटे चलने में घंटे की सुई को कितना समय लगता है, तो 30 अंश होता है, जबकि 45 और चल चुका है। देखिए यहाँ पर सलूशन दिया हो, तो आप इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 145 नंबर क्वेश्चन, 12 मार्च 2018 को रविवार था, 13 मार्च 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो मंगलवार होगा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 146 नंबर देखते हैं, रवि का वेतन सचिन के वेतन का 40% अधिक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। 1600 का 35% कितना होता है, तो 560 होता है। 148 क्वेश्चन देखते हैं, रतन ने बाजार में 5000 रुपये खर्च किए, वह 250 रुपये का फ़ोटो फ्रेम लाया, 1800 का हेलमेट लाया, 2000 की किताबें तथा कपड़े, 950 रुपये खर्च किए, तो किताबों पर कितना प्रतिशत खर्च किया, तो किताबों पर 40%, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सटीक घड़ी सुबह 7 बजे दिखाती है, जबकि शाम को 7, यानी कि शाम को 7 बजने में कितने अंश घूमने पड़ेंगे, तो 360 डिग्री घूमने पड़ेगी। 10 संख्याओं का औसत 29 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 घटा दिया जाए तो उसके औसत में भी 3 की कमी हो जाएगी, तो 29 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 15 छात्रों की एक कक्षा में जिनकी औसत आयु 30 है, तो इसका यानी 151 का आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 152 का आंसर क्या हो जाएगा, बी यानी 5 हो जाएगा। 53 का कितना हो जाएगा, तो 3.6 यानी ए हो जाएगा। 154 का सी हो जाएगा। 155 का ए, यानी इसमें पूछा गया कौन सा विषम है, तो बंद गोभी, सभी जो फलों के नाम है, जबकि बंद गोभी सब्जियों का नाम है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 157 का देख लेते हैं, 157 का इसमें कौन सा विषम है, तो देखिए चाय और कॉफ़ी एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है, पेन और पेंसिल भी एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है, साइकिल और स्कूटर भी है, जबकि शर्ट और दर्जी एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट नहीं है। इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका आंसर इसमें कौन सा होगा, तो इसका आंसर 60 होगा, यानी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। इसका आंसर कौन, सभी किसी न किसी का क्यूब है, जबकि 17 26 किसी का क्यूब नहीं, 17 28 होता, तो ये 12 का क्यूब हो जाता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बंधन हो जाएगा। 116 का ऑप्शन क्या, 161 का क्या होगा, 720 हो जाएगा, जबकि 162 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 163 का कितना हो जाएगा, तो इसका भी आंसर डी हो जाएगा। और 164 का क्या आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। 1857 देखिए 18 तिहाई 54 होता है, तो प्लस 3 जोड़ देते तो 24 तिहाई कितना होता है, 72 में 3 जोड़ दे तो 75 आंसर हो जाएगा। इसमें कौन सा है, तो संग्रहालय का क्यूरेटर होता है, तो जेल का जेलर होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कहा गया कि वर्णमाला के अनुसार कौन सा सजा है, तो ए ऑप्शन सजा है। इसका आंसर कौन सा है, तो बी आंसर सही हो जाएगा। ऊतक विज्ञान का संबंध ऊतकों के उसी प्रकार से है जिस प्रकार पारिस्थितिकी विज्ञान का संबंध पर्यावरण से है।
वह विकल्प चुनें जो कि दिए गए संयोजन की पानी में छवि दर्शाता है। तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 172 का आंसर 20 डी सी सही हो जाएगा। 173 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 174 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 175 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 176 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 177 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, या 720 हो जाएगा। 178 का पीठ सही हो जाएगा। 179 का बी सही हो जाएगा। इसमें क्या होता था, जैसे 30 लिखा हो तो यन -1 डिवाइड बाई 2 करेंगे। जैसे 30 है, 30 में से घटाएंगे 29 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 करते हैं तो 15 × 29 कितना हो जाएगा, 435 हो जाएगा। 180 का कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। 181 का कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 182 का कौन सा हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। 183 का कौन सा हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। 184 का कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 185 का देखिए, इसमें 16 और 6 के बीच का अंतर निकालते तो कितना होता है, 10 होता। 10 का स्क्वायर करते हैं 100 हो जाता है। 5 और 2 का अंतर कितना होता है, 3 होता। 3 का स्क्वायर करते तो 9। 100 9 जोड़ने पर कितना हो जाता है, 109। सेम इसी तरह करना है कि 17 में से 13 घटाएं कितना होगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। और 51 में से 48 निकालते हैं तो कितना बचता है, 3। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। 16 9 कितना होता है, 25। यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राहुल का जन्म किस वर्ष हुआ, तो इसमें से दोनों ऑप्शन के प्रयोग, यानी कि राहुल दोनों का ऑप्शन प्रयोग करके ही इसका आंसर दिया जा सकता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके सारणी दिया हुआ है, यानी तालिका दिया हो तो तालिका का पहले का आंसर 5 हो जाएगा, दूसरे का ऑप्शन बी हो जाएगा, तीसरे का ऑप्शन सी, यानी कि 189 का डी सही हो जाएगा। 190 का कितना हो जाएगा, 20 से 30 के बीच। 191 का कितना हो जाएगा, बी, यानी 131 हो जाएगा। प्रिया, इसका ऑप्शन 192 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 193 का ए हो जाएगा। 194 का कौन सा सही हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। इसमें कैसे सीरीज चले, छात्री का 18 में से 6 घटाए, 12 3 36 में से 6 घट रहा है। इसी प्रकार 190 × 3 में से -6 कर देंगे तो 65 तो 64 आ जाएगा। 195 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 196 का क्या हो जाएगा, तो इसमें अल्टरनेट सीरीज चली। 16 और 3 कितना होता है, 19। 19 3 22। वैसे 34 6 कितना हो रहा है, 40। तो 40 6 कितना हो जाएगा, 46। यानी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो है 199 का सी सही हो जाएगा। 200 का सी सही हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।